ओबी यानी ओवरबर्डन, यानी कि कोयले की खुली खदान में खनन के दौरान कोयला परत के ऊपर जो स्थित परत है उसको ओवरबर्डन कहा जाता है, जिसमें मिट्टी, जलोढ़, रेत और सिलिका की प्रचुर मात्रा वाले बलुआ पत्थर भी शामिल होते हैं। इस ओवरबर्डन को हटाकर नीचे से कोयला निकाला जाता है। अब ओवरबर्डन तो हटा दिया जाता है, लेकिन इसे फेंका कहाँ जा रहा है और किस दिशा में रखा जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे रैयत की जमीन पर फेंका जा रहा था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा और विधानसभा की विशेष समिति इसकी जांच में जुट गई। बता दें कि धनबाद के बलियापुर अंचल के सुरंगा और झरिया के भौरा में विशिशिल क्षेत्र 10 एवं एटी देवप्रभा कंपनी द्वारा जबरन ओबी डंपिंग के मामले पर विशेष समिति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को टल गई थी, क्योंकि विभाग के वरीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए और यह बैठक बेनतीजा रही, जिसे समिति के सदस्यों में तीव्र नाराजगी देखी गई। बैठक का उद्देश्य सुरंगा और भौरा में जो ओबी डंपिंग से उत्पन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्या हो रही थी उस पर गहन विचार विमर्श करना था। समिति के संयोजक मथुरा प्रसाद महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर नाराजगी देखी गई और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मामला गंभीर है, तभी ना विशेष समिति बना, और विशेष समिति बनने के बाद समिति के संयोजक होने के नाते हम लोगों ने सभी विभाग के 4 विभाग ऐसे थे जिसका सचिव को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन सचिव लोग नहीं आए थे, अपने लोग भेजे थे, लेकिन सचिव स्तर का ये बैठक था। नहीं रहने की वजह से बैठक को स्थगित कर देंगे और इसकी जानकारी हम लोगों ने प्रधान सचिव को और स्पीकर महोदय को दे दिए कि भाई कोई सचिव भाग नहीं लिया, जिससे मीटिंग नहीं हो पाई। अगला बैठक जब होगा तो पुनः इन लोग हाजिर हो और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये ओबी डंप सर कितना गंभीर मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलीगली है अगर एक तरह से देखा जाए तो, जो रिपोर्ट आया है। देखिए, अभी मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और रिकॉर्ड के लिए ही हम लोगों ने बुलाया, और इस बार की बैठक में खास करके डायरेक्टर डीजीएमएस को भी हम लोगों ने बुलाया है कि क्या डोबे डंप के लिए जो है क्या अनापत्ति लिया है डीजीएमएस से या नहीं लिया। इन सब चीज़ों को लेकर आने वाले बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने पहले से दिया था, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए, तो इसको कैसे समझना है? क्योंकि आप लोगों के तो पहले से आदेश जारी किए गए थे, ऐसे स्तर में प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं आना कैसे देख रहे हैं आप इसको? कारण क्या है ये तो बताएंगे। हम सिर्फ इतना को बताएं कि हमने सचिव स्तर को बुलाया था, नहीं आया, बैठक स्थगित कर दिए। इसकी सूचना, इसकी जानकारी दे दिए हैं माननीय स्पीकर महोदय को भी और प्रधान सचिव को भी। अगला डेट कब है सर? डेट अभी अनुमानित 26 का है, लेकिन हो सकता है डेट बढ़ भी सकता है आगे। बैठक में निर्णय तो कुछ नहीं हुआ। कल तो बैठक शुरू हुई और माननीय जो विशेष समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके निर्देश पे ही बैठक को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि समिति ने 4 सचिव स्तर के पदाधिकारी को बुलाया था। सचिव को 4 विभाग के, वो गृह सचिव थे, उसमें भूमि से भू राजस्व के थे, पोल्यूशन फॉरेस्ट के थे, इन सचिवों को, और माइनिंग सचिव थे। इन 4 को बुलाया गया था, लेकिन 4 में से एक भी सचिव उपस्थित नहीं हुए और इसलिए कमेटी ने बैठक को स्थगित कर दिया सीधी एक लाइन में। और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को किया गया कि ऐसी स्थिति है। क्या कारण है, मतलब क्यों उपस्थिति नहीं हो पाई? प्रशासनिक अधिकारियों में क्या उदासीनता देखी जा रही है? उदासीनता यही हालत, इसीलिए तो यह कमेटी बनी है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के उदासीनता या उनकी मिलीभगत जो भी कहिए, या कार्य के प्रति, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, जो समझना समझिए, वो अगर है तभी तो जवाब जो दे रहे हैं कि भूमि पर अतिक्रमण किया, केस कर दिया गया, करके 4 साल से छोड़ दिया गया। वन विभाग भी आज जवाब में स्वीकार कर रहा है, अखबारों में छप रहा है कि वन भूमि का अतिक्रमण किया गया बिना एनओसी के। बीसीसीएल भी स्टेटमेंट दे रहा है कि बिना एनओसी के वो ओबी डंप कर दिया गया है। दामोदर नदी में ओबी गिरा दिया गया।
रैयतों के ज़मीन पर ओबी गिरा दिया गया, जो बोलने जाता है वो डंपर से आदि से वो उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है दबकर, और वो एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाता है। तो विभागीय पदाधिकारियों का लापरवाही है, उनकी कर्तव्यहीनता है, या उदासीनता है, या उनकी मिलीभगत है, जो कहिए, तभी तो स्थिति है। और ये तो अंतिम दम तक कोशिश करेंगे कि ये गलत कार्यों को बचाया जाए, और इसलिए समिति ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय को भी बोला गया, पत्र लिखा गया है, और मुख्य सचिव को भी, और साथ ही अगले बैठक जो 26 तारीख होगी उसमें डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी को भी बुलाया गया है। क्योंकि ये बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी का मामला है, कहीं ना कहीं बीसीसीएल के अधीन जो आउटसोर्सिंग कंपनी है एटी देवप्रभा, उसके द्वारा ओबी डम गिराया का मामला चल रहा था। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी समिति के एक सदस्य हैं और समिति में शामिल हैं? नहीं, हम तो बस यही देखेंगे कि हमको किसी से मतलब नहीं है, ना बीसीसीएल मतलब है, ना जो कंपनी है उससे मतलब है। मेरा काम यह है कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने समिति बनाई है, उसमें मुझे भी भूमिका दिया गया है, तो मैं अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाऊं। जिस तरह से ओबी डम किए जा रहे हैं, रैयतों की जमीन को चाहे नदी में गिरा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं नियम संगत नहीं है। नहीं, ये तो मन तो बढ़ा हुआ है ना, मन बढ़ा हुआ है। जितने आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं इनके मन बढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर अब तो पता नहीं उसका क्या टेक्निकलिटी क्या है, लेकिन अगर इसका उनका लीड क्या है, इसका जांच करना चाहिए कि जो एनआईटी में उनका लीड क्या है ओबी डम गिराने का, किस जगह पर। अच्छा समतल भूमि को बना बर्बाद करके आज देखिए पहाड़, धनबाद पहाड़ों का, ओबी डम के पहाड़ों का शहर बनते जा रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से इससे प्रभावित हो गया, पोल्यूशन खराब हो रहा है, पानी सूख रहा है, नदी नाला जो है वो उसमें ओबी डम गिरा करके बंद कर दिया जा रहा है। तो ये तो मनमानी है ना, अति। इस पे तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को दी है, लेकिन प्रशासन नहीं बोले तो कि केवल रिपोर्ट दे करके लोग अपना खाना पूर्ति कर लेता है। आप देखिए अभी, हालांकि आज देखे अखबार में, मेरा ही विधानसभा मार्च में जो विधानसभा सत्र था उसमें आप सब लोगों ने अपना समाचार चलाया भी था। 6 भू राजस्व के जो यहाँ सब स्टार स्तर के पदाधिकारी हैं उन पर यहाँ घपला का आरोप था। डीसी का प्रपत्र कभी है, और फिर भी हमारे प्रश्न जब उठे उस पर कार्रवाई करने का कोई रजिस्ट्रार जनरल है तो कहीं कुछ है, अच्छे पोस्ट पे पोस्टिंग है लोग का। मंत्री ने फिर भी कहा कि 15 दिन का समय लिया, जवाब मांग कर कार्रवाई करेंगे। आज मार्च से मई जून खत्म होने जा रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज अखबार में एक न्यूज़ देखा हमने छोटा सा कि उन पर कार्रवाई के लिए कहा गया और एक टीम बनाई गई है जो कि जांच करेंगे। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को केवल बचाने का काम इस राज्य सरकार के अंदर चल रहा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, क्योंकि बीसीसीएल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप ही के केंद्र में सरकार है, और जिस तरह से ओबी डम के ही मामले आ रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें आपको? नहीं, कल कुछ पदाधिकारी थे, हंसी तो तब आई जब कुछ पदाधिकारी थे, हमारे गृह विभाग के डीआईजी स्तर के पदाधिकारी सुरेंद्र झा भी थे, ऐसे सीनियर भू राजस्व के भी अंडर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी को थे, तो ऐसे पदाधिकारी थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों की बातों को बीसीसीएल से नहीं सुन रहा। अब इससे हास्यास्पद और क्या होगा? अगर आउटसोर्सिंग कोई जाए आंदोलन करे वहाँ कह दे तो 144 तुरंत लगा देता है, उस समय तुरंत सुन लेता है प्रशासन कि हाँ कैसे प्रोटेक्ट करना है आउटसोर्सिंग के कामों को, और अभी इनकी बातों को नहीं सुन रहा। अरे आपका काम है, यहाँ पे मान लीजिए कि बीसीसीएल के एरिया में कोई मर्डर हो जाएगा या कहीं डकैती हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम होगा, तो प्रशासन इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? केंद्र सरकार ने काम दिया है, यहाँ उनको खनन के लिए काम दिया है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप रैयतों के गरीब लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दीजिएगा, आप यहाँ के पोल्यूशन को बर्बाद कर दीजिएगा, आप यहाँ के पानी को बर्बाद कर दीजिएगा, आप यहाँ के नदी नालों को, तालाबों को सुखा दीजिएगा, उसमें डंप गिरा दीजिएगा। थोड़ी मतलब है, ये प्रशासन नहीं देखेगा। सत्ता पक्ष के बीच जो विधायक इसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं सत्ता नहीं, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब नहीं है, मतलब है कि ये गलत हुआ है तो गलत में सब लोग मिल करके, देखिए राजनीति अपनी जगह पे है, पार्टी लाइन अलग जगह है, लेकिन झारखंड के जहाँ यहाँ के लोगों के जहाँ सवाल आएगा वहाँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जन कल्याण के लिए सब लोग मिल के खड़े रहते हैं। नहीं, प्रशासनिक स्पेशल कमेटी बनती है स्पेशल कारणों से। स्पेशल कमेटी में अगर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ना आए लगातार बैठक में, कहीं ना कहीं कमेटी की तौहीन है।
तो उन लोगों को इमीडिएटली आना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई, हम लोग निश्चित तौर पर विधानसभा के माध्यम से करेंगे। जो भी डंप हो रहे हैं उसको आप क्या गैर कानूनी मानते हैं या क्या मानते हैं आप? जो भी डंप हुए हैं, जो मामले उठे हैं, निश्चित तौर पर किसी की रहती ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन जहाँ जो अधिग्रहित नहीं हुई उस पर अगर वो भी डंप करते हैं तो वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ को बोला गया फॉरेस्ट की ज़मीन पर इमीडिएटली एफआईआर करने, और बाकी ज़मीन इमीडिएटली जो भी ओबी डंप हुई है सबको खाली करने के लिए बोला गया। यहाँ बता दें कि बैठक में विधायक अरूप चटर्जी, विधायक राज सिन्हा, विधायक उमाकांत रजक, विधायक चंद्रदेव महतो उपस्थित थे, जबकि झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार और उप सचिव अनूप लाल भी मौजूद रहे। समिति ने ओबी डंपिंग के कारण प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति, विस्थापन और स्थानीय समुदाय की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने इस प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि अगली बैठक 26 जून के आसपास तय की गई है, जिसमें सभी वरीय अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र और झरिया में बीसीसीएल और निजी कंपनियों द्वारा ओबी डंपिंग का मुद्दा लंबे समय से विवादास्पद रहा है। तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार ने इस मामले में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वर्तमान अंचल अधिकारी बलियापुर परवीन सिंह और वन क्षेत्र पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण में सुरंगा मौजा में अधिसूचित वन भूमि के 66 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से ओबी डंप करने का मामला जांच में पाया गया, जिसके बाद अंचल अधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी ने उपायुक्त एवं जिला वन पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा और स्पष्ट किया कि वन भूमि पर ओबी डंपिंग के मामले में न तो बीसीसीएल द्वारा और न ही उसकी अनुषंगी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा द्वारा किसी प्रकार का एनओसी लिया गया है। अंचल अधिकारी ने बताया कि ओबी डंप करने से एक तरफ जहां वन भूमि को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर उस पर अवस्थित वृक्षे को भी नष्ट कर दिया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सरासर उल्लंघन है। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी वन वाद दायर किया गया था, परंतु बीसीसीएल एवं अनुषंगी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जानबूझकर वन भूमि को नष्ट करने का कार्य किया गया है। प्रतिवेदन में दोषी व्यक्ति और कंपनी पर कार्रवाई की भी बात की जिक्र की गई है। यहां बता दें कि एचपीसी योजना के तहत कटीले तार घेराव के साथ नदी तट वृक्षारोपण वर्ष 2021-22 में की गई थी, जिसमें लगभग 3900 पौधे लगाए गए थे। वन विभाग के द्वारा उन सभी पौधों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि अंचल अधिकारी परवीन सिंह ने बताया कि करीब 120 एकड़ जीएम लैंड आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा ने कब्जा कर लिया है और उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। इस संबंध में वो लगातार कागजात की ही मांग किए हैं, लेकिन उन्हें कागजात नहीं मिला। बाद में कागजात उन्हें मिला, लेकिन वो सही प्रतीत नहीं हो रहे। जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इस पर वो जानकारों से राय लेंगे और उसके बाद ही विधि सम्मत कुछ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बता दें कि एडीएम विधि व्यवस्था पीयूष कुमार सिन्हा ने भी डंपिंग के लगातार उठ रहे मामले को लेकर स्थल का भौतिक निरीक्षण किया था और पाया था कि जो ओबी डंपिंग किए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा, वो अवैध तरीके से हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व में जो तत्कालीन उपायुक्त संदीप सिंह थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बीसीसीएल को कई बार पत्राचार किया था और खनन क्षेत्र से संबंधित नक्शा की जानकारी मांगी थी, लेकिन ना तो बीसीसीएल ने खनन क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी साझा किया और ना ही उन्हें नक्शा दिया गया। जिला प्रशासन के पत्र में स्पष्ट जिक्र थे कि आप जहां पे आप खनन कर रहे हैं उस क्षेत्र का नक्शा दें कि आपका, तो ताकि ये समझ में आए कि खनन क्षेत्र आपका कौन सा आवंटन है और कौन सा आपका क्षेत्र जो है जहाँ पर आप ओबी डंपिंग के लिए आवंटन किए हैं। लेकिन जहाँ तक जो जानकारी आई है उसमें आज तक बीसीसीएल प्रबंधन ने कुछ नहीं दिया और अभी तक वो मामला अधर में लटका हुआ है। बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी पर यह भी आरोप है कि बिना उचित अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी के डंपिंग कार्य किए जा रहे हैं, जिससे खेती की जमीन बंजर हो रही है, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। इस मामले को विधानसभा में उठाए जाने के बाद विशेष समिति का गठन किया गया था, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जो स्थिति का जायजा लिया गया है उसका समाधान प्रस्तावित तरीके से किया जा सके। लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण निर्णय नहीं ले पाया और मामला टल गया। अब 26 जून को बैठक होने वाले हैं। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार की समस्याओं को समाधान को लेकर निर्णय लिए जाते हैं, यह देखना होगा। चूँकि ओबी डंप को
लेकर लगातार मामला तूल पकड़ रहा है और लगातार ये मामले उठ रहे हैं। और ये बातें भी सामने आ रही है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बीसीसीएल के अधीन कार्य कर रही है एटी देवप्रभा, वो मनमाने तरीके से जबरन रैयतों के ज़मीन पर ओबीडम कर रही है। प्रशासन के रिपोर्ट में भी ये बातें आई है सामने और प्रशासनीय जो अधिकारी हैं वहाँ प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने जांच भी किया है, जांच का रिपोर्ट भी सौंपे। हालांकि जिला प्रशासन अभी जांच कर रही है, लेकिन अब विशेष समिति जो बनाई गई है जांच समिति, उसमें जिस तरह से जनप्रतिनिधि बातों को उठा रहे हैं और यह बातें कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अधिकारियों का समय पर नहीं आना कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगली बैठक में क्या कुछ निर्णय आते हैं और जो ओबी डंपिंग के जो मामले गहरा रहे हैं उस पर किस प्रकार के निर्णय आते हैं यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।